आप लोग देखिए, ये श्री गर्ग संहिता की पुस्तक है और ये पुस्तक 2260 है। देखिए यहाँ पर लिखा है श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 13। श्री कृष्णा जब बच्चा थे, बालक के रूप में थे, तो उनको कैसे नहलाया गया था आज आप लोग जान लेंगे। और जब आप इसे 12 से 14 तक पढ़ेंगे तो आपको सही रीति से समझ में आ जाएगा कि लिखा क्या है। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना नदी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। कृष्णा बच्चा थे, उनके ऊपर यमुना नदी का पानी का जो गंगा जल बोलते हैं उसका छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई। अब यहाँ पर कृष्णा के ऊपर गाय की पूंछ घुमाई गई। गौमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नलिखित रूप से कवच का पाठ किया। यहाँ पर लिखा है ना, निम्न रूप से कवच का पाठ किया। तो यहाँ पर श्री कृष्णा को किससे नहलाया गया? गौमूत्र से। यहाँ पर जो भगवान होते हैं ना, वो भी गाय के मूत्र से नहाते हैं और यमुना नदी के जल में जो मिट्टी होती है उसका श्री कृष्णा को क्या किया गया था? लेपन किया गया था, यानी कि उनके ऊपर लगाया गया था। और जो यमुना नदी में जल था उस जल का श्री कृष्णा के ऊपर छींटा दिया गया था, यानी कि छिड़का गया था। तो याद रखना, यदि आप ब्राह्मण हैं, यदि आप यदुवंशी हैं और अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, तो कृपया करके आप गाय के मूत्र से ही नहाएं। यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान ने भी गाय के मूत्र से ही नहाया है। तो कृपया करके अपना ध्यान रखें। जब आप श्री कृष्णा की भक्ति करते हैं तो जब तक आप गाय के मूत्र से नहीं नहाएंगे तब तक आपकी भक्ति नहीं कहलाई जाएगी। परंतु जब हम अपने ही हिंदुत्व को इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या बताया जाता है, क्या हमारे लिए यह संभव है कि हम गाय के मूत्र से नहाएं? तो भैया, हम भी हिंदू हैं, हम गाय के मूत्र से कभी नहीं नहाएंगे, परंतु हम वही भक्ति करेंगे जो हमको सच्चा ईश्वर ही सही रास्ता दिखाता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह आज्ञा देता है, हमें यह सिखाता है कि तुम पवित्र बनकर बुरी वस्तुओं से दूर रहो, घृणित वस्तुओं से दूर रहो और अपने आप को पवित्र करो। और पवित्र होकर किसी भी जगह से मुझे पुकारो तो पवित्र होकर पुकारो। जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने स्त्री को बनाया, जिसने पशु पक्षियों को बनाया, जिसने जानवर को बनाया, क्या वह पशु जो गाय है क्या उसके मूत्र से नहाएगा? कभी नहीं नहाएगा। तो हमारा और आपका सबका परमेश्वर गाय के मूत्र से नहीं नहाता है, परंतु हाँ, जरूर भगवान गाय के मूत्र से नहाते हैं। और उनके भक्त भी जो उन्हें फॉलो करते हैं वो भी गाय के मूत्र को पीते हैं, गाय के गोबर को खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो गाय के मूत्र को पीते हैं, गाय के गोबर को खाते हैं, तो कृपया करके गाय के मूत्र से ही नहाएं तो बहुत अच्छा होगा और उनके लिए भला होगा, क्योंकि भगवान ने भी गाय के मूत्र से ही नहाया था। परंतु बचपन में उनको गाय के मूत्र से नहलाया गया था, उन्होंने खुद गाय के मूत्र से नहीं नहाया था। तो परमात्मा कभी गाय के मूत्र से नहीं नहाता है। जो परमेश्वर है कभी गाय के मूत्र से नहीं नहाता है, वो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। आत्मा ईश्वर परमात्मा प्रभु है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। यदि मनुष्य किसी पशु के मूत्र से नहाए तो परमेश्वर अप्रसन्न होगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम पशु के मूत्र से नहाओ। ये बिल्कुल परमेश्वर के खिलाफ है और परमेश्वर के खिलाफ जो काम है उसे हम नहीं करते। हम भी हिंदू हैं, हम भी अपने धर्म का पालन करते हैं, परंतु जो गलत है सो उसका पालन नहीं करते हैं। जो सच्चाई के विधि नियम है हम उसका पालन करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं और परमेश्वर को मन पवित्र करके सच्ची इबादत और उसकी सच्ची महिमा करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।